बच्चों, आज की क्लास में हम 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 की जो करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइनर्स के रूप में देखेंगे। वन लाइनर्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से वीडियो आखिरी तक जो है आपको ज़रूर देखना पड़ेगा ताकि कोई भी वन लाइनर छूट ना जाए। ठीक है, ये 15 डेज़ की जो वन लाइनर है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, नए वीडियो अपलोड हो जब भी, तो उसका आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों के अंतराल अभी जो है गैप हो गया है कि नया वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया है, तो अब आपको डेली एक वीडियो जो है ज़रूर अपलोड किया जाएगा और जो भी जानकारियाँ होंगी करंट अफेयर से संबंधित या फिर जनरल स्टडीज़ से संबंधित, तो उसकी जो है क्लासेस जो हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने ये रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश जो है ब्रिक्स समूह का नवा साझेदार बन गया है? नवा साझेदार देश बन गया है, तो वो कौन है? नाइजीरिया। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्री है और नाइजीरिया जो है इसको ताड़ तेल का देश बोला जाता है ना, ओलिव ऑयल, कंट्री ऑफ ओलिव ऑयल बोला जाता है। तो नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक दर से कितना अधिक है? तो ये 2.7% अधिक है। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी यानी जीरो कार्बन कह सकते हैं हम, प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये आइसलैंड के साथ सहयोग किया है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? कर्नाटक ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में रत्नागिरी बौद्ध स्थल, रत्नागिरी जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, तो रत्नागिरी बौद्ध स्थल जो है 1200 साल पुराना जो बौद्ध मठ वहाँ पर मिला है, तो वो उड़ीसा में मिला है। ठीक है, 1200 साल पुराना बौद्ध मठ। इस वर्ष रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर के पार पहुंच गया है? तो ये है 640 लाख हेक्टेयर। रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल जो है वो नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में जो है वो काटी जाती है। तो रबी और खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रबी फसल में गेहूँ, चना आता है, मटर आता है, और जो भी खरीफ की फसल होती है उसमें चावल, मक्का और सोयाबीन कह सकते हैं, और सूरजमुखी। तो ये सभी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल बोली जाती हैं। और तीसरा जायद फसलें हैं, तो वो जो है खरबूजा होता है या फिर थोड़े टेन्योर के लिए 3 से 4 महीने के लिए जायद फसल बोली जाती है। खरबूजा या फिर तरबूज हो गया या ककड़ी हो गई, इस टाइप की जो भी फसलें हैं वो जायद फसल कहलाती हैं। खनन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? उड़ीसा ने जो है ये मेज़बानी की है, सम्मेलन हुआ है तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, किसका? खनन मंत्रालय, खनन को लेकर के। और एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर, देखिए स्टैटिक जी के भी हम इसको कवर करते चल रहे हैं कि खनन जो है, याद रखिएगा, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राथमिक जो क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स में होते हैं 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग है ना, उद्योग, और तीसरा जो होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में ये खनन आता है। तो अभी बहुत से लोगों को ये पता होगा, हो सकता है वो खनन को समझें कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आता हो, लेकिन नहीं। खनन, मत्स्य, वन और वानिकी है ना, तो ये 3 अलग से जो है कृषि क्षेत्र में आते हैं, कृषि के अलावा। नेक्स्ट आते हैं 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये जो है कलकत्ता में ये उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एक एटलस लॉन्च की है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैप वाहन है जो, और दूसरा जो है रिसाइकलिंग सुविधा, वाहनों का जो स्क्रैप है और उसको जो है रिसाइकलिंग करके फिर से उसको मटेरियल को उसके यूज़ में लाया जाए, इसके लिए प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। ये हरियाणा राज्य है जिसने ये किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने या के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? तो किस हाई कोर्ट के ये हैं? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस की शपथ इन्होंने ली है। और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जो भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और किसकी अनुशंसा पर या फिर किसकी सलाह पर? तो वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको लेकर के जो रिटायरमेंट एज है उसमें 65 एज जो है ईयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की 62 ईयर है। ठीक है, इसमें एक चीज़ बात और याद रखनी है कि जो भी इसमें चीफ जस्टिस चुने जाते हैं किसी राज्य के, तो उसके लिए जो एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम होता है, और वो कॉलेजियम सिस्टम में जो सबसे ऊपर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी सलाह पे जो है ये कार्य किया जाता है, उनका नियुक्ति की जाती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति जो है ज़्यादातर जो भी बिल होते हैं या जो भी कानून बनते हैं या जो भी नियुक्तियां होती हैं वो उनकी सलाह से ही की जाती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उसमें मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को है, इनको शपथ दिलाई है। अब ये शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का होगा तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो उसको शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है? कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? भारत बन गया है। देखिए भारत में कॉफ़ी कहाँ पे होती है? कॉफ़ी ये कहवा जो है कर्नाटक में कोडगु डिस्ट्रिक्ट है, या कह सकते हैं मडिकेरी डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और चूँकि इसके लिए बरसात ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा जो है इसमें बारिश जो है 250 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है, तो ये जो है ऐसे प्रदेश में होता है जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है, वहाँ कोस्टल एरिया में ये इसकी उत्पादन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो है कह सकते हैं कि वो भी कौन सा, केरला साइड का कोस्टल एरिया या कर्नाटक साइड का है ना, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मानसून का आगमन सबसे पहले आता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने किस देश की किस सीमा को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दक्षिणी सीमा को में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और इसमें इन्होंने क्या हुआ है, अभी बनने के बाद में जब इन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए, तो उसमें एक WHO से सदस्यता वापस ले ली, या फिर H1B वीज़ा को लेकर के इन्होंने निर्णय लिया, और तीसरा जो है अभी जो है मैक्सिको की खाड़ी है उसको अमेरिका की खाड़ी बोला जाएगा, ऐसा इन्होंने तो उसके लिए आदेश जारी किया है। और उसी क्षेत्र को लेकर के ये दक्षिणी सीमा की बात ये यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने UCC को मंजूरी दी है। UCC
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान, प्रवासी श्रमिक कहने का मतलब है जो अन्य देश में जाकर, हमारे देश के लोग जो है अन्य देश में जाकर के कार्य करते हैं, ठीक है, उनको जो रहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इनके लिए जो है कौन सा संस्करण जो है अनुमान जारी किया है, तो ये चौथा संस्करण उन्होंने जारी किया है। ILO जो है ये इंटरनेशनल संस्था है UN की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ILO का वो जेनेवा में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में ILO का के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इसमें जो है 1914 में पहली बार जो है ILO का फॉर्मेशन जो है 1914 में हुआ था, तो सबसे पुरानी संस्था भी UN की यही है। इसके बाद आते हैं, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा, तो ये महाराष्ट्र राज्य है जो ये अभियान स्टार्ट करेगा। हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है, तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है एयर टैक्सी। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये 2025 को किसे दिया गया है, ये राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा है, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, तो उसको ये दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितने गीगावाट हो गया है, तो गैस जीवाश्म कहने का मतलब है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, या कहने का मतलब है जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या ऐसी ऊर्जा है जिससे कार्बन का एमिशन नहीं होता है या फिर CO2 का एमिशन नहीं होता है, तो ऐसी ऊर्जा को रिन्यूएबल बोलते हैं, या ऐसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है, तो वो जो है ये 217 गीगावाट का ईंधन की जो ऊर्जा क्षमता ये हो गया है भारत के पास। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डाटा सेंटर, इसकी स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए निवेश करने को बोला है तेलंगाना सरकार ने, तो तेलंगाना सरकार ने जो है 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को अनुमति दी है। तेलंगाना जो है ये राज्य कब बना था, 2014 में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है ये। किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो 11वां संस्करण जो है उसका उद्घाटन जो है किया गया है वो कलकत्ता में किया गया है, ठीक है, कलकत्ता में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, तो ये याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये उत्तराखंड में किया, ये स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में ये चल रहा है, 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में उत्तराखंड में ये 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान निकोबार में ZSI वैज्ञानिकों यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियाँ की प्रजाति जो है खोज की गई है, और ये जो है टोटल 23 प्रजातियां हैं ऐसी जिनको खोजा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग के लेकर के बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, तो देश है सिंगापुर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ 2024-25 का, और उसमें जो है पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है वो सिंगापुर को दिया गया है, सिंगापुर को फर्स्ट रैंक आया है। तो सिंगापुर और जापान ये दोनों देश जो हैं पहले पासपोर्ट में जो है इनका नाम फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, फिर जापान है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र कहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा, वो गोरखपुर में किया जाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर कितने नंबर का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है, 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट आते हैं,
हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने ये केंद्र स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास को लेकर के एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास लगातार 7 साल से जो है सभी आईआईटीज़ में सबसे ऊपर रह रहा है। सभी संस्थानों में सबसे आगे आईआईटी मद्रास का नाम आता है, ठीक है, या फिर आईआईटी चेन्नई कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो इससे भी बाहर होने की घोषणा ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो राष्ट्रपति बनने 47वें राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, तो 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने ये एक उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों की थीम क्या है? तो वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों की संख्या 0 से 14 साल के बच्चे जो है उनसे अधिक हो जाएगी? तो 2046 तक जो है 2046 तक क्या हो जाएगा कि जो बुजुर्गों की संख्या है वो बच्चों से की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी। अब गणतंत्र दिवस को लेकर के 1-2 पॉइंट और मैं बता दूं। पहली चीज़ कि गणतंत्र दिवस जो है इसमें अभी इस बार के जो अतिथि थे वो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे, पहली बात। दूसरा बात जो है, यहाँ पे जो झांकियों की बात आई है, तो झांकियों में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है झांकी जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये बंगलौर में आयोजित किया गया, मंगलुरु में, कर्नाटक में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025। नेक्स्ट है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुसार 2018 से 2020 में प्रति 1000 पुरुषों पे लिंगानुपात कितना हो गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, चूँकि 2011 की जनगणना के बाद में कोई भी तक जनगणना होनी थी, हर 10 साल पे होती है, तो 2021 में होनी थी, वो नहीं हो पाई, अभी भी नहीं हो पाई है। तो अभी जो है नया आंकड़ा निकल के आया है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली द्वारा, ये जो है 907 जो है ये लिंगानुपात हो गया है इंडिया का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति? तो नई एरोस्पेस और डिफेंस जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो किस राज्य ने निकाली है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ये मंजूरी प्रदान की है इसको, ठीक है। कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच में नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा? लोक संवर्धन पर्व जो है ये अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके लिए ये मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, वो उस मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो है जो भी समस्याएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग की, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, जैन आते हैं, या कोई एसटीज़ की कहीं कहीं पॉपुलेशन जो है जो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सभी जो है इसमें कवर की जाएगी। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये सम्मेलन जो है ये लोक संवर्धन पर्व ये आयोजित करेगा मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? ये भी यूएस ने दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं। उनमें H1B वीज़ा को लेकर भी है कि H1B वीज़ा से जो भी व्यक्ति जो है भारतीय व्यक्ति जाएगा वहाँ पर, और तो वो अमेरिका का नागरिक नहीं बन पाएगा, पहली बात, उसमें एक खास बात है। दूसरा, WHO से अपनी सदस्यता वापस ली है, और वो इसलिए ली क्योंकि कोविड में इन्होंने बताया है कि WHO ने कोविड में जो है अमेरिका से जो भी धन लिया वो जो है एक्सेस में लिया, और साथ साथ जो है उस तरीके का इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया जिस तरीके का इंतज़ाम ये कर सकते थे, और भी बेहतर इंतज़ाम कर सकते थे, और इनके द्वारा जो है इसमें एक ढिलाई बरती गई और जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से जो है सदस्यता अपनी वापस ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 जनवरी
को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 128वीं जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 128वीं जयंती किसकी? सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए दो तीन चीज़ें जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहली चीज़ तो दो अधिवेशन, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी। हरिपुरा अधिवेशन जो है ये 1938 में हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अध्यक्ष बने थे और जो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। फिर 1939 में ये जो है दोबारा अध्यक्ष बने, परंतु गांधी जी जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो इनके बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया, विचार में मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस से और उसके बाद में 1939 में ही एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया था और वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश ने लगाया है। और भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, बोई मेला ये एक पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पुराना पुस्तक मेला है भारत का। और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? नेशनल इनकम में 13.42%। इकोनॉमिक्स पर जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं या जीडीपी क्या होती है। और एनएनपीएफसी इसको बोलते हैं, जो राष्ट्रीय आय है उसको एनएनपीएफसी बोलते हैं। एन का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एनएनपी जैसे जीडीपी से अगर एनडीपी बनाना हो, सकल घरेलू उत्पाद से जो है निवल घरेलू उत्पाद बनाना हो, तो उसमें से जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम डीप में नहीं जाएंगे, जब इकोनॉमिक्स की क्लास हम लेंगे तब आपको उसको इकोनॉमिक्स की क्लास में अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है? वो तेलंगाना राज्य ने ये निवेश प्राप्त किया है। कहाँ से? विश्व आर्थिक मंच से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमरीन कह सकते हैं, अंडर वाटर समर्सिबल कह सकते हैं, अंडर वाटर समर्सिबल है, उसको कौन सा देश जो है लॉन्च करेगा? तो ये इंडिया ने ही जो है इस पर काम चल रहा है। तो इंडिया जो है ये पनडुब्बी जो है हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी जो अंडर वाटर रहेगी, वैसी इसको जो है लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा। हाल ही में बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान में। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो मौद्रिक नीति जो को लेकर के मौद्रिक जुर्माना जो है वो कैनरा बैंक को पर जो है आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, ठीक है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं जहाँ पर आरबीआई जुर्माना लगाता है, तो याद रखिए वो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो ना करने से होते हैं। नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। आपको क्या होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी का एक प्रूफ और एक अपने रेजिडेंशियल का प्रूफ जो है बैंक को देना पड़ता है समय समय पर। तो उसके लिए जो है अगर वो रूल्स जो हैं प्रॉपरली पालन नहीं किए जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है मामलों में कि जब भी आरबीआई किसी बैंक पर जो है जुर्माना लगाता है तो ख़ास तौर से ये थ्रेशोल्ड लिमिट और ये केवाईसी पर ही लगाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इन द सेंस कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो है थ्रेशोल्ड लिमिट किस लिमिट तक जो है उसका ट्रांजैक्शन जो कितने रुपयों तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 का पुरस्कार जीता है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है ये। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, अभी हाल ही में ये जारी किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और टेरी ऊर्जा
परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर परेड में तीनों सेनाओं की झांकी की थीम क्या थी? ये हो चुका है सशक्त और सुरक्षित भारत। यहाँ पे हमने से पहले गणतंत्र दिवस की थीम बताई थी। अब ये जो है किसकी है? तीनों सेनाओं की झांकी की है। तो ये याद रखिएगा, तीनों सेनाओं की झांकी की थीम जो है वो सशक्त और सुरक्षित भारत है। नेक्स्ट है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो वो राज्य है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं औद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई? कृष्ण की शिक्षाएं और औद्योगिक आकांक्षाएं, तो ये है हरियाणा राज्य की। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये पूर्व के मोती जो है ये गोवा को बोला जाता है। 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? ये दोबारा मैंने बताया आपको, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा कि हम लोग को पता है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बिहार की जो झांकी थी वो दिखाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुमार गुप्त जो थे, उन्होंने गुप्त काल में आते हैं, श्री गुप्त आते हैं, फिर उसके बाद में घटोत्कच, और उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर उसके बाद में कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त के बाद में स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या है कि हम लोग जो निर्यात करते हैं, तो आयात और निर्यात जब होता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये संतुलन में होना चाहिए, तो उसको भुगतान संतुलन बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सेवाओं का और वस्तुओं का आयात निर्यात। ठीक, दूसरा जो है निर्यात और आयात है, वो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें वस्तुओं के अलावा सेवाओं में एफडीआई आता है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कि कितने % जो है उसमें विदेशी हिस्सा, विदेशी जो निवेश है वो कर सकते हैं। तो अभी 74% जो है विदेशी निवेश जो था ये LIC का था, और उसको जो है 100% कर दिया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। विधेयक पेश, जो अभी जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, उसमें LIC का जो है FDI 100% कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ इक्विटी निवेश होता है, FII होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये FDI और FII ये दोनों जो हैं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कितने सरकारी स्कूलों की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला? तो 3 सरकारी स्कूलों की। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 किस माह में आयोजित किया गया? ये फरवरी 2025 में ये भारत ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसने राज्यों को वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो है वो लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 942 वीरता और सेवा पदक जो है इसे सम्मानित किया गया। तो टोटल जो फोर्सेस के लोग थे ये 942 थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है? हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को मनाता है, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाता है अपना स्थापना दिवस। हाल ही में किस राज्य में बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है ये। किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, पश्मीना एक ऊन होती है, ठीक है, और ये जो है आयोजित किया गया, ये किस देश के ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव? ये नेपाल ने जो है इसको
इस महोत्सव को आयोजित किया। ठीक है। और पश्मीना ऊन जो है ये कश्मीरी जो शॉल होती है वो उसमें भी यूज़ होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है। तो ये 99.1 करोड़ मतदाताओं की संख्या हो गई है। तो टोटल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 99.1 करोड़ हो गई है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार की मंजूरी दी गई। तो 139 पद्म पुरस्कार को दिया गया। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी पुरस्कार होंगे उसके आपको डिटेल्स में दे दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, है ना, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। जय शाह को जो है ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया है। ठीक है। उसके बाद हाल ही बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे थे ये। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, के लिए मंजूरी दी है। तो न्यायमूर्ति JS खेहर को, ये इन न्यायमूर्ति को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। ये मैक्सिको की खाड़ी का, जैसा कि मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है 2025। इसमें भारत के 0.1184 स्कोर है। स्कोर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट क्योंकि नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा स्कोर, बट किस नंबर पे रहा है। तो फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर जो है इंडिया का स्थान है पूरे वर्ल्ड में। भारत का सकल कर राजस्व, टोटल जो है रेवेन्यू वित्त वर्ष 23-24 में 10.8% से बढ़कर कितना हो गया है, कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो 38.40 लाख करोड़ रुपए इनका जो है टोटल राजस्व हो गया है। ठीक है, जितना भी रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कैसे होता है, दो तरीके से। तो रेवेन्यू एक तो जो है टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स कैसे होते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है ना बैंक को, जो बैंक लोन देती है, लोन जो होता है बैंकों के लिए लायबिलिटी होती है, वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो है जो कर भिन्न राजस्व उसको बोला जाता है। ठीक है, नॉन टैक्स जो राजस्व है, रेवेन्यू है। और टैक्सेस के द्वारा जो मिलता है वो टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है, कर राजस्व। ठीक है, तो ये प्राप्तियों में आता है। बजट में जब प्राप्तियां और कितना जो है प्राप्ति हुई है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना व्यय हुआ है, आय और व्यय का लेखा जोखा जो है वो बजट होता है। तो उस बजट में जो है ये सकल राजस्व जो है वो कितना 10.8% से बढ़कर के 38.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, बजट की अलग से क्लास मैं बनाऊंगा और अलग से क्लास लूँगा आप लोग की, जिसमें जो है पूरे बजट का जो मैं उसमें बताऊंगा आपको पूरा बजट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक। कितने? 10,000 GI टैग्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 606 गाँव को 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ये तेलंगाना सरकार ने की हैं स्टार्ट। हाल ही में पहले 2 भारतीय शहर कौन से बने हैं जिन्होंने यूनेस्को के वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर। देखिए इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में है और दूसरा जो है उदयपुर, तो उदयपुर ये राजस्थान में है। तो ये दोनों, उदयपुर कोटा के पास पड़ता है। ठीक है, तो उदयपुर और इंदौर ये दोनों जो हैं शहर जो हैं इनको यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। हाल ही में जापान के साथ यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक का दर्जा दूसरा एशियाई प्रशांत देश, ये भारत और जापान का यूरोड्रोन को लेकर के कार्यक्रम है, वो उसके लिए वो पर्यवेक्षक बनाया गया है भारत। कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसको न्यावा सोवा बंदरगाह कहा जाता था और कांडला बंदरगाह के पास में ही है ये।
तो ये 10 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो है इसकी होती है यूनिट। तो इसके साथ जो है वैश्विक बंदरगाह जो इसमें प्रवेश करने वाला भारत का बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जुडिशियल प्रोजेक्ट जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 79 है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की जो 2024 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र का कितना परसेंटेज योगदान रहा, वो 17.6% योगदान रहा। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में जो है बिमस्टेक की बैठक ये नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर या विशेष अंशदान तहत लाइसेंस प्रदान किया है? गृह मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश ने केंद्रीय डिजिटल मुद्रा का निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? जितने भी प्रतिबंध जो लगा दिए गए हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने लगाए हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जो एलोकेट करता था तो उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लगातार 7वीं बार जो है ये राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा की गोपनीयता है जैसे उसको सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है 160वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में भारतीय रेल ने कितने किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की ट्रेन जो है की स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड की क्षमता हासिल की है? 130 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये जितनी भी रेलवे ट्रैक हैं उनका जो है उनको दोहरीकरण करना या उनको जो है मॉडर्नाइजेशन करना, तो उसके लिए जो है 23,000 किलोमीटर जो है इतना रेलवे ट्रैक है जिस पर स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये देहरादून में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये हो चुका है? पश्मीना उत्सव के बारे में भी ये हम बता चुके हैं। WHO ने जॉर्जिया जो जगह है वहाँ पर किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस जॉर्जिया को तो मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। जॉर्जिया है कहाँ पे? तो वेस्ट इंडीज़ है, कैरेबियन में क्यूबा है, हवाना क्यूबा की राजधानी जैसे हवाना है। ठीक है, तो क्यूबा है, डोमिनिका रिपब्लिक है, तो वहीं पर जो है हवाई और वहीं पे ये जॉर्जिया भी है। ठीक है, तो जॉर्जिया वहीं पर पड़ता है, ये कैरेबियन सी है मैक्सिको की खाड़ी से दाहिनी तरफ। अब तो उसको अमेरिका की खाड़ी बोलने की बात कही गई है ट्रंप जी के द्वारा। ठीक है, तो ये मलेरिया रोग जो है इससे पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है जॉर्जिया को WHO के द्वारा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल डिजिटल भुगतान में जो UPI में हिस्सेदारी, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसकी हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर कितने % हो गई है? 83%। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो DD के द्वारा या चेक्स के द्वारा वो ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, बल्कि अब बेहतर तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी नहीं होते बल्कि UPI के द्वारा किए जाते हैं 83%। ठीक है, जैसे फ़ोनपे है या पेटीएम है या गूगल पे है, इन सभी के द्वारा। तो ये टोटल UPI। फिर उसके बाद केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है अभी हाल ही में। UAE ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? 2025 को जो है किस देश ने घोषित किया है समुदाय का वर्ष? ऐसे भी आ सकता है। तो वो 2025 को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने घोषित किया है इसको समुदाय का वर्ष 2025 को। फिर
उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन मोदी जी ने किया है उड़ीसा में। और भारत में प्रतिवर्ष भारत समाचार पत्र दिवस, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, ये इसकी बात हो गई है, बोई मेला कोलकाता में लगता है। उसके बाद हाल ही में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, ये कहाँ शुरू किया जाएगा? वो किया गया है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम जो है राजधानी गंगटोक, और तिस्ता नदी यहाँ पर बहती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमने ये जितने भी करंट अफेयर्स को, जो मेजर करंट अफेयर्स थे, उनके वन लाइनर आपको बताए। और जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो पीसीएस एग्ज़ाम है या फिर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, हाँ उसमें ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में जाया जाता है। तो इसके साथ साथ जो है डेली करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा, और स्टैटिक जीके पर भी आपको वीडियोस उपलब्ध होते रहेंगे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो पुस्तक निकाली जाती है बजट के एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो वो उसके बारे में भी मैं पूरी एनालिसिस जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए जीडीपी में, कहाँ कहाँ पे भारत की स्थिति कैसी रही, और पूरा जितना भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरी फिर से आप लोगों से कहना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही सार्थक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निश्चित तौर पे चैनल को प्रमोट करने में भी हमारी मदद करें। धन्यवाद।